हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 16 का एक प्यारा सा क्वेश्चन। करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क 15 के आंसर का क्वेश्चन बता सॉरी क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ओके, जानबूझ के बोल देता हूँ कई बार में, है ना। चलो, ये क्वेश्चन था आपका, ये आपका आंसर था कि कितने और आपको स्क्वायर ऐड करने हैं। तो 6 और स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे सिमेट्रिकल बनाने के लिए। सिमेट्री का मतलब रहता है लेफ्ट साइड वैसा, राइट साइड वैसा। अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करो तो बॉटम साइड वैसा, टॉप साइड वैसा, बॉटम साइड वैसा, है ना। तो आप दोनों तरफ देखोगे एक जैसा दिखेगा, है ना। पैलिंड्रोम समथिंग कह सकते हैं आप लोग, पैलिंड्रोम टाइप का, है ना, पैलिंड्रोम टाइप का। ठीक है, पैलिंड्रोम टाइप का। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया नहीं था आपको पैलिंड्रोम का, कि यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल लाइन है, मतलब लेफ्ट साइड भी वही सेम है, राइट साइड भी वही, सारी चीजें सेम है। ओके, सो इसका आपका आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। चलो, 15 खत्म, 16 पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। ओके, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड, टेंटागन क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, है ना कोई दिक्कत नहीं है। द इंटीरियर एंगल बिटवीन द साइड ऑफ द पॉलीगॉन इन डिग्रीज, है ना, द इंटीरियर एंगल बिटवीन द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, सो आपसे इंटीरियर एंगल की बात करी गई है, नॉट सम ऑफ द एंगल, है ना। दो चीजें होती है इसमें, सम ऑफ द एंगल होता है फिर या फिर इंडिविजुअली एंगल होता है। ओके, चलो, पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब एकदम रेगुलर शेप होगा। तो पॉलीगॉन बनाने से पहले, 10 साइड बनाने से पहले मैं सिंपल लेता हूँ ट्रायंगल। ठीक है, मैं लेता हूँ ट्रायंगल। मैंने लिया रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल। मैं लूंगा पेंटागन। पेंटागन पता है ना आपको, अमेरिका में जो डिफेंस में इनका रहता है ना, उसमें पेंटागन ही इनका हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर पेंटागन। ओके, देन मैं लूंगा हेक्सागोन। हेक्सागोन कैसे बनेगा, कैसे बना रहे हो भैया आप हेक्सागोन, है ना, मजा नहीं आ रहा है सॉरी। चलो, रटना कुछ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, हाल समझ में आ जाती हैं चीजें, है ना, हाल समझ में आ जाएगा। पेंटागोन मतलब 5 साइड, हेक्सागोन मतलब बेंजीन बना सकते हो आप लोग, बेंजीन बना सकते हो, जस्ट सेकंड, बेंजीन वगैरह बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन वगैरह बना सकते हो आप लोग, है ना। चलो, एक साइड ये है, एक साइड ये है, 3 4 5 6, सारी साइड हो गई। ओके, अब एक चीज देखो इसमें, इसमें डायगोनल क्या है, इसमें डायगोनल है कोई, डायगोनल इसमें क्या है, 0। ट्रायंगल कितने हैं इसमें, ट्रायंगल खुद ही है एक, इसमें ट्रायंगल है 1। ठीक है, चलो लेट मी मूव इट। काटना नहीं है हमें, सिर्फ एक ही डायगोनल खींचना है ना, एक ही डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल कितना है आपका, डायगोनल कितने हैं आपके, 1। ट्रायंगल कितने हो गए फिर, ट्रायंगल कितने हो गए, 2। ट्रायंगल कितने हो गए आपके, 2। तो अगर मैं साइड को एन ले लूं, एन एन इक्वल टू साइड एन इक्वल टू 3 यहाँ पे, तो डायगोनल इक्वल टू मैं कह सकता हूँ एन माइनस, सॉरी, n-3, है ना। डायगोनल आपके n-3, दैट मीन्स 3 आपकी साइड हो गई, और -3 करोगे तो 0 डायगोनल आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ट्रेंगल की बात मैं करूँ, n-2, दैट मीन्स n आपका 3 है यहाँ पे, 3 - 2, ट्रेंगल आपका कितना है, नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ n = 4, तो डायगोनल कितने हैं आपके, n-3 बोला ना मैंने, n-3, दैट मीन्स की 4 - 3 1, है ना। 4 - 3 में लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 - 3 आपका कितना हो जाएगा, 1। ट्रेंगल कितने हैं आपके, मैंने बोला n-2, एन कितना है, 4 - 2 करोगे 2। अभी तक तो भैया जो आपने निकाला वो सही आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये करेक्ट फॉर्मूला है। हाँ, अभी तो नहीं कह सकते, पर 2 3 में और अप्लाई कर लेते हैं तो जरूर कह सकते हैं हम, है ना। जरूर कह सकते हैं कि ये पैटर्न हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं। चलो, ओके, अब यहां से एक पॉइंट से सारे डायगोनल खींच देने हैं अपन को, सारे डायगोनल एक पॉइंट से खींच देने हैं। सबको मिला देना, बेसिकली सारी चीजें मिल गई।
चलो यहाँ पे देखो डायगोनल कितने हैं। आप ऐसे नहीं कि फिर यहाँ इसको मिला रहे हो, ऐसे वो काम नहीं करना है, काटना नहीं किसी चीज को, एक बार करना है। डायगोनल कितने हैं? दो। ट्रायंगल कितने हैं? ट्रायंगल कितने, एन इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे? 5 है ना। ठीक है। ट्रायंगल काउंट करो आप, 1 2 3, है ना। तो और भी बढ़ेंगे आपके, तो कितना हो जाएगा आपका? 5। जैसे ट्रायंगल आपके जितने भी बने, बट मैंने क्या बताया आपको, डायगोनल आपका n-3, दैट मीन्स 5 - 3, दैट मीन्स दो डायगोनल। ये आपका ट्रायंगल कितना है? n-2, दैट मीन्स 5 - 2 इक्वल टू 3। तीन ट्रायंगल है, 1 2 3। ठीक है, तीन ट्रायंगल है। सिंपल वाला लेना, हमें ज्यादा ये नहीं करना है कि ओके और कोई सा ट्रायंगल बनेगा भी नहीं क्या? नहीं बनेगा आई थिंक, या जो भी है ना। चलो सिंपल लेना बिल्कुल, 1 2 3, अब 3 ट्रायंगल हैं आपके। चलो एक में और देख लेते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ जो हम चीज कह रहे हैं वो काफी सही है। चलो इसको यहाँ जोड़ दिया। सही सही तरीके से जोड़ना है ना। स्ट्रेटली जोड़ते हैं, पर मैं जोड़ ही नहीं पा रहा कि स्ट्रेट। स्ट्रेट यहाँ से इसको कनेक्ट करना है आपको, यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे डायगोनल कितने हो जाएंगे? अब आपको क्या है, n = 6 - 3, 3। डायगोनल कितने? 3। ट्रायंगल कितने हैं आपके? ट्रायंगल कितने हैं? 4। ठीक है, क्या है? n-3 और n-2। ठीक है। अब अगर आपसे कोई बात करे कि आपका यहाँ पे है A B C D E F, है ना। आपसे बात करे कि भैया जो ए है, ए पे कितने एंगल बन रहे हैं? ए पे एंगल कितने बन रहा है? एक तो ए एंगल बन रहा है, जस्ट सेकेंड, लेट मी, एक आपका ए एंगल बन रहा है ना। दूसरा आपका ए वाला एंगल ए के लिए है, तीसरा आपका ए वाला है। ठीक है। चौथा आपका ए वाला है, मतलब ए पे इतने 4 एंगल बन रहे हैं ना। जो पूरा पूरा एंगल है ना, वो इनका योग है, बेसिकली इनका सम है। इस एंगल का भी, इस एंगल के, इस एंगल का भी, जो पूरा आपका ये एंगल बन रहा है इसका सम है। बी पे क्या हो रहा है? बी पे सिंपल बन रहा है। बी पे आपका सिंपल बी वाला ही बन रहा है। सी पे क्या बन रहा है? सी पे ए वाला ही बन रहा है, और सी का ए वाला भी बन रहा है। ठीक है। डी पे क्या बन रहा है भैया? डी पे ए वाला भी बन रहा है, और डी पे ए वाला बन रहा है, मतलब दोनों का सम हो जाएगा बेसिकली। सिमिलरली ई पे भी वही चीज हो रही है। और मैं बात करूं एफ पे, तो एफ पे आपका सिंगल ही बनेगा। ठीक है। अब आपको बताना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, है ना, आपको बताना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। ये चीज किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना, हेक्सागोन बताना है आपको। ठीक है। तो क्या करोगे आप क्या करोगे? आप देखो, इसमें इसमें देखो, आप पहले मैं बताऊं आपको, ट्रायंगल कितने हैं? 4 ट्रायंगल हैं आपके, 4। ठीक है। जस्ट सेकेंड, ट्रायंगल कितने हैं आपके? जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ट्रायंगल कितने हैं आपके? 4। 1 2 3 4 ट्रायंगल है। अब देखो, आपका अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूं, ए वाला एंगल, मतलब हर ट्रायंगल के एंगल है ना, जो एक ही एक बार ऐड हो रहे हैं ना, एक ही एक बार ऐड हो रहे हैं। तो क्या होगा? 4 और ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 720 डिग्री हो जाएगा। 720 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 720 हो जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। क्यों? देखो, ए वाला है जो आपका ABCDEF, आपको यही तो चाहिए इंटीरियर एंगल में। क्या चाहिए? सम। आपको एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी, प्लस एंगल ऑफ डी, प्लस एंगल ऑफ ई, प्लस एंगल ऑफ एफ इक्वल टू, यही तो चाहिए आपको। देखो, तो ए वाले में सारे जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं? पहले ए वाले ट्रायंगल का जुड़ गया, तो इसमें
देखो ब्रेकअप हो रहा है इनका, ब्रेकअप हो रहा है, मैं ये चीज मान रहा हूँ कि ब्रेकअप हो रहा है इनका, कि पहले ए वाला जुड़ रहा है आपका ए बी सी में, फिर इसमें ए वाला जुड़ रहा है, देखो इस वाले में तीनों जुड़ रहे हैं, इसमें तीनों जुड़ रहे हैं, तो सारे एक साथ जुड़े 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 जा रहे हैं, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा 720। अब आपसे पूछा जाए, आपसे जैसे इस क्वेश्चन में जो 10 के लिए पूछा है, हम आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपका कितना है एंगल बिटवीन साइड ऑफ द पॉलीगॉन। अब साइड ऑफ द पॉलीगॉन पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, सम ऑफ ना पूछा जाए, एंगल बिटवीन, बिटवीन साइड ऑफ हेक्सागोन, तो क्या होगा, 4 × 180 तो ये होगा, ठीक है। बट साइड कितनी है, साइड इसकी है 6, साइड कितनी है इसमें 6, तो 6 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब एक्चुअली साइड्स क्या है जी, कितने एंगल बन रहे थे आपका, 1 2 3 4 5 6, बट एक का ही चाहिए ना आपको, 6 का सम तो 720 आ गया, एक का चाहिए तो डिवाइड कर दो यार, कैसी बात कर रहे हो आप, है ना, डिवाइड नहीं कर सकते क्या। अरे जान दे देंगे यार, डिवाइड की बात तो क्या कर रहे हो आप, बताओ तो, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना। सो आपका कितना हो जाएगा, 1 3 6 18, 12, 12 6 72, दैट मीन्स कि 120 डिग्री आपका एक्स का एंगल आ जाएगा, एक एंगल, एक एंगल 120, दैट मीन्स सारे एंगल 6 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, सारा को चाहिए। तो यहां से हम ये नहीं कह सकते हैं, यहां से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉली, जस्ट जस्ट सेकेंड, सम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, n-2, n-2 इंटू सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ट्रायंगल कितना 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन साइड ऑफ द पॉलीगन, इंटीरियर एंगल बिटवीन, है ना, आपसे क्या पूछा जाए अब, इंटीरियर एंगल बिटवीन साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो आप नहीं कह सकते हैं कि जो आपका सम था, जो आपका सम निकला है, उसमें से जितने हैं, कितने हैं, मतलब कितनी साइड है आपकी, 6 एंगल थे तो 6 से, एन एंगल है तो एन से, एन साइड है तो एन से डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब अब मैं बात करूं तो एन इक्वल टू आपको 10 ही तो रखना है इसमें, है ना, एन इक्वल टू 10 ही तो रखना है, और तो क्या बनेगा आपका, n-2, मतलब दैट मीन्स 8 × 180 डिवाइडेड बाई 10, आपका ये कैंसिल हो गया, 18 8 144, 144 डिग्री जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऐसा वेरी इजी क्वेश्चन। बट आपको पता चल गया ना कि फॉर्मूला आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, रटना नहीं है यार, रटना नहीं है, आप आराम से ड्राइव कर लोगे, विद इन सेकंड ड्राइव कर लोगे, आपको समझ में आ रहा है ना, ये आराम से वीडियो दोबारा देख लेना आप, क्या बात कर रहे हो, नहीं आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है भैया, आ रहा है ना, ये चीज आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोट्स वगैरह में, है ना, नोट्स वगैरह में आप नोट डाउन करके रखो ना, ये छोटी छोटी चीजें, क्या पता कब कौन सी चीज काम आ जाए, वो अभी गाना नहीं है कि पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएगा, है ना, तो आपको बिल्कुल पता नहीं है किस रूप में आपको ये कॉन्सेप्ट आगे गेट में मिल जाएगा, है ना, तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे ना। आप लोगों का मेन मकसद क्या होना चाहिए कि भैया हमें सॉल्व करना है यार, हमने एक बार तरीका समझ लिया, एक दो क्वेश्चन लगा लो यार, मैं कह रहा हूँ एक दो क्वेश्चन लगा लो, ऐसा मत सोचा करो यार एप्टीट्यूड है क्या होगा क्या नहीं होगा, 15 मार्क्स का आता है, इट्स अ डिसाइडिंग फैक्टर, ओके। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप आराम से ट्रायंगल का देखो, ट्रायंगल का देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 आ रहा है, तो n-2 करोगे आप, 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, n का 3 - 2 1, 1 × 180, 4 करोगे, इसमें कितना होगा आपका 360 आना चाहिए, 360 आना चाहिए, n-2, 2 × 180, 360, इंडिविजुअल करोगे आपका 90 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है स्वाद की नहीं आ रहे हैं, बताइएगा जरूर, है ना। 16 पे चलते हैं, होमवर्क पे। 16 का होमवर्क आपका गेट 2023 कंप्यूटर साइंस में आया है,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रोटेशन का है ना, रोटेशन आपको करना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रिफ्लेक्शन जो भी है सारी चीजें करनी है, आपको मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर बता दूंगा आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।